नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आपने अक्सर किस्से कहानियों में विष कन्या का नाम सुना होगा या फिर एक टर्म आपने सुनी होगी हनी ट्रैप कि कैसे सुंदर लड़कियां अपने खूबसूरती के जाल में पुराने जमाने में राजाओं को या फिर आज के जमाने में नेताओं को, अफसरों को, आर्मी में जो टॉप रैंक पे जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर कैसे उनसे इंफॉर्मेशन निकालती हैं, पैसे वगैरह बर्बाद करवा देती हैं या फिर फंसा देती हैं। अक्सर इस तरह के किस्से, कहानियां और इंसिडेंट आपने अक्सर टीवी पर देखे होंगे, सुने होंगे। बिग बॉस में पहली बार हमने हनी ट्रैप या फिर विष कन्या वाला एक रूप देखा है। आपको महाभारत में एक पूतना याद होगी, कैसे वो खूबसूरत सी एक औरत का रूप लेकर के आती थी। एक्चुअली में वो चुड़ैल थी और चुड़ैल या फिर डायन के बारे में कहा जाता है कि चुड़ैल या डायन भी 7 घर छोड़कर किसी को शिकार करती है, लेकिन तेजस्वी एक ऐसी चुड़ैल है जिसने 7 घर छोड़े नहीं बल्कि सबसे पास के 7 घर यानी कि अपने आसपास के लोगों पर ही उसने अपना जाल फेंका और उन्हें अपना आहार बनाकर खाकर थूक भी दिया और डकार भी नहीं ली। तो तेजस्वी ने बिग बॉस 15 में जब एंट्री की, बड़ी ओवर एक्टिंग के साथ एंट्री की थी। उसने वहां मटका वगैरह उठा लिया था, वो स्टोव वगैरह उठा लिया था और सलमान खान ने कैसे झूठ बोला था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जंगल वासियों को टॉयलेट भी नहीं मिलेगा, स्टोव पे खाना बनाना पड़ेगा। मटका, क्या आपने एक बार भी देखा कि मटके का इस्तेमाल हो रहा हो या स्टोव पर खाना बनाया जा रहा हो? ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन तेजस्वी घर में जब घुसी थी तो बड़ी ओवर एक्टिंग कर रही थी कि स्टोव लेकर के हमें घासलेट डालना पड़ेगा, मटके का पानी वगैरह पीना पड़ेगा। तो कैसे ओवर एक्टिंग करके यहां पर उन्होंने एंट्री की थी विशाल कोटियान के साथ। उसी विशाल कोटियान को जिसे बाद में इन्होंने कैरेक्टर लेस की संज्ञा दे दी कि वो तो बहुत ज्यादा डर्टी ह्यूमर करता है और बहुत ज्यादा हद से ज्यादा चला जाता है, निहायत ही घटियापंती करता है। तो तेजस्वी ने सिर्फ विशाल कोटियान को नहीं बल्कि जंगल वासियों की टीम से सबसे पहले उसने डोनाल्ड बिस्ट का पत्ता काटा था और किचन ड्यूटी में अपना आधिपत्य जमाने के लिए उसने डोनाल्ड को बहुत ज्यादा नेगेटिव बनाया और अपनी खूबसूरती के जाल में उसने न सिर्फ विशाल कोटियान को बल्कि आगे चल के करण कुंद्रा को भी फंसा लिया। तो यहाँ तेजस्वी की जब हम जर्नी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप डोनाल्ड को देखें। डोनाल्ड और तेजस्वी की फाइट हुई, डोनाल्ड को कहीं ना कहीं आइसोलेट किया गया, डोनाल्ड बाहर चली गई और इसी दौरान हमने देखा था कि वीकेंड पर विशाल कोटियान की बहुत ज्यादा तारीफ होती थी। ये तो आपको अच्छे से पता ही है कि विशाल कोटियान ने शमिता शेट्टी के साथ एक अलायंस बनाकर जंगलवासी से घरवासी बनने की तरफ एक पहला कदम बढ़ाया था। तो जहां पावर यानी जहां वजन वहां भजन करती है ये तेजस्वी। तो जैसे शमिता और विशाल का एक अलायंस हुआ, शमिता ने अनफेयर संचालन करके विशाल, जय और इनके साथ आई थिंक अक्कासा भी थी और तेजस्वी, इन 4 लोगों को जंगलवासी से घरवासी बना दिया था। तब तक तेजस्वी के लिए विशाल बहुत अच्छा था, विशाल से अच्छा कोई भी नहीं था। और ओवर एक्टिंग तो ऐसे कर रही थी, अरे यार अब हम नॉमिनेशन से बच गए, अब हमें वोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, जबकि इन्हें अच्छे से पता था कि ये कहीं नहीं जाने वाली है। खैर, शमिता और विशाल के अलायंस की वजह से तेजस्वी जंगलवासी से घरवासी बन गई। लेकिन तभी एंट्री होती है फराह खान की और वो अपनी रैंकिंग में विशाल कोटियान को नंबर 3 और करण कुंद्रा को नंबर 1 देती हैं। सडनली तेजा को रियलाइज होता, ओ माय गॉड, लंबी रेस का घोड़ा तो करण कुंद्रा है, विशाल कोटियान तो नंबर 3 पे है, अगर मैं इसके साथ अलायंस बन के रहूंगी तो फिर मैं तो नंबर 3 पे रह जाऊंगी, मुझे तो और ऊपर जाना है। तो सडनली वो करण कुंद्रा के नजदीक आ जाती हैं और वो विशाल कोटियान जिसके साथ ये खुद भर भर के डर्टी ह्यूमर फ्लर्ट करती थी, कुंद्रू ऐप में ऑडिशन देने के लिए जैसे पॉर्न फिल्मों में आवाजें वगैरह निकलती हैं, आउच वगैरह, ये सब कुछ उन्होंने निकाला है। आपको चाहिए तो मैंने इंस्टाग्राम पे क्लिप्स डाल रखी हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने भर भर के एक्टिंग की है और कैसे लोगों का इस्तेमाल किया है। जब तक विशाल के साथ इन्हें फायदा दिखाई दे रहा था तब तक विशाल का सारा डर्टी ह्यूमर इन्हें पसंद था, विशाल इनके साथ फ्लर्ट करता था। इनफैक्ट ये खुद बोला करती थी कि हम 4 लोगों के साथ प्यार नहीं कर सकते क्या, निशांत, विशाल और बिग बॉस बेबी और करण कुंद्रा तो है ही सही। तो इन्होंने खुद यहां पर लड़कों के लिए रास्ता खोल दिया, ग्रीन सिग्नल दिया, अपनी खूबसूरती का भर भर के फायदा उठाया और सबसे पहले विशाल को इस्तेमाल भी करा, फिर यूज एंड थ्रू करके उसको बाहर फेंक दिया कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट देख करके। तो यहां पर डोनाल्ड बिस्ट और विशाल कोटियान के बाद करण कुंद्रा को इन्होंने अपने झांसे में लिया और करण कुंद्रा एमटीवी के काफी सारे शोज को होस्ट कर चुका है, मेंटोर कर चुका है, एंकरिंग कर चुका है। वो यहां पर एक हनी ट्रैप में ऐसा फंसा कि करण नीति कब फुस हो गई किसी को पता ही नहीं चला। और ये तेजा जो खुद को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बोलती है, कितनी बड़ी एहसान फरामोश है, कैसे लोगों को इस्तेमाल करती है, ये आपने तब देखा होगा जब गौतम गुलाटी, ये रश्मि और डम्बोलिना और काम्या पंजाबी बाहर से आकर 4 लोगों को सेव करके गए थे, विशाल को, जय को, करण कुंद्रा को और तेजस्वी को। यहां पर मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा जय को, तेजस्वी को और विशाल को। ये मायशा के बहुत ज्यादा खास थे, लेकिन इन्होंने मायशा को नॉमिनेट भी कर दिया और मायशा जब ईशान के साथ नॉमिनेशन एलिमिनेशन से बाहर हुई तो ये विशाल
और ये तेजस्वी ही थे जो कि भर भर के रोने की एक्टिंग कर रहे थे कि दिल टूट गया, अपना कोई नहीं रहा, या रिश्ते वगैरह की कोई अहमियत नहीं है। तो एक तरफ तो विशाल और तेजस्वी और जय ने मिलकर के मायशा को नॉमिनेशन में डाला और फिर उसके जाने के बाद यही लोग विधवा विलाप भी करने लगे। तो यहाँ तेजा का असली चरित्र आपको देखने को मिला कि खुद इसने मायशा को नॉमिनेशन में डाला और उसके जाने के बाद ओहो भाई ये क्या होगा, अरे बाप रे, यहाँ तो रिश्तों की किसी को कदर नहीं है। खैर मायशा के एलिमिनेशन के बाद जैसे ये तेजस्वी रो रही थी, ये तो बस एक झांकी थी क्योंकि बाकी पिक्चर अभी बाकी थी। जब विशाल का, नेहा वसीम का, सिम्बा का और जय भानुशाली का एलिमिनेशन होता है तब आपको तेजा की एक्टिंग देखनी थी। भाई ऐसी भयंकर लेवल की एक्टिंग कर रही थी कि टीवी एक्ट्रेस जो एक्चुअली में टीवी सीरियल वगैरह चल रहे हैं वो भी शर्मा जाए कि यार रियलिटी शो में टीवी शो से बेटर एक्टिंग हो रही है। भाई ऐसा जबरदस्त यहां पर मोनोलॉग दिया था तेजस्वी ने, रोने की ऐसी एक्टिंग कर रही थी जबकि मनी मन बड़ी खुश हो रही थी, चलो यार इनका भी पत्ता कटा, अब आगे के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। ये विशाल को बहुत ज्यादा मानती थी, उसी विशाल के खिलाफ जय भानुशाली को काफी इसने बातें भी कही और यहां फिर हमने देखा करण कुंद्रा का खेल तो उसने बर्बाद कर ही दिया। सडनली घर में एंट्री होती है ये डंबोलिना की, राखी की, और यहां पर जैसे ही इसको तेजस्वी को लगा कि भैया करण कुंद्रा का खेल तो वैसे भी खल्लास हो चुका है, सलमान खान ने इसको निकम्मा बोल दिया है और यहां पर हद से ज्यादा पावर मिली हुई है डेबोलिना को और राखी को, और करण तो वैसे भी कोई टास्क कर नहीं पाता। करण के लिए तो हमेशा उमर ही खेलता है, अगर उमर नहीं है तो करण किसी काम का नहीं है। जबकि उधर देखा जाए तो वहां पर डेबोलिना है और राखी है जिनके पास सारा अधिकार है। करण कुंद्रा तो वैसे भी गुड फॉर नथिंग है, ये अगर मेरे खिलाफ जाएगा भी तो रात को कंबल में दंगल में करके 2-4 पप्पियां दे दूंगी तो वो वैसे भी फिसल जाएगा। करण कुंद्रा इज गुड फॉर नथिंग, वो तो वैसे भी गुलाम बन चुका है, हनी ट्रैप की जाल में फंस चुका है, उसको तो जब मन चाहे अपने हिसाब से मैं नचा सकती हूँ। ये मेंटेलिटी रखकर वो करण को अपने बाजू में रखा और उधर पहुंच गई डंबोलिना और राखी के पास, ठीक वैसे ही जैसे ये विशाल के पास पहुंच गई थी। उधर विशाल और शमिता का अलायंस था, वो थोड़े पावर में थे, तो जहां वजन होता है वहां भजन कैसे करती है तेजा ये आप अच्छे से देख सकते हैं। तो जब से डंबोलिना और राखी को स्पेशल प्रिविलेज मिले हैं, पावर मिले हैं, तब से उसने करण को दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठा करके फेंक दिया है। यही नहीं, जब उमर को पावर मिला था कि वो किसको वीआईपी जोन में लेकर के आना चाहिए, तब आपने देखा होगा कि कैसे ये उमर के आसपास ही रहती थी, उमराव जान करके उसके आगे पीछे घूमती रहती थी कि उमर मुझे वीआईपी जोन में लेकर के आए, मैं तो उमर के साथ एक लॉयल्टी रखूंगी। लेकिन इसने हमेशा अपनी ही चलाई है। जिस उमर की वजह से ये वीआईपी जोन में आई, उसी उमर को कहीं ना कहीं रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने करण कुंद्रा का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। और करण तो इनकी बातों में ऐसा आ गया कि बताओ जैसे उसमें दिमाग ही नहीं हो। अगर उमर करण और तेजस्वी के लिए खेले तब तक उमर अच्छा है, लेकिन जब उमर अपने लिए या फिर रश्मि के लिए खेले तो उमर इज लूजिंग द प्लॉट, ये स्टेटमेंट देते हैं करण कुंद्रा। करण और तेजा का प्राइमरी एजेंडा यह है कि वो सिर्फ उमर को अपने लिए खेलता देखना चाहते हैं, वो ये कभी नहीं चाहते कि उमर अपने हिसाब से या खुद के दिमाग से खेले। उमर अपनी दोस्त रश्मि को बचाए तो उमर गलत हो जाता है, लेकिन उमर को अपना काम धंधा छोड़ करके करण की गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये एक एजेंडा लेकर के चल रही है तेजस्वी। और आश्चर्य की बात है कि बाहर बैठे फैंस जो कि सब कुछ देख रहे हैं, और फैंस तो छोड़ो, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स और सो कॉल्ड रिव्यू करने वाले लोग भी यहाँ तेजस्वी के ऐसे चुड़ैलपंथी को जस्टिफाई कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। टाइम टू टाइम कैसे अपनी कन्वीनियंस के आधार पर ये मुद्दा बनाती है, कैसे इसने विशाल के साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट करी। हमने रिसेंटली देखा कि जैसे ही डंबोलिना ने वो अभिजीत बिचुकले के ऊपर पप्पी लेने वाला इल्जाम जो लगाया, तो ये बिचुकले को थप्पड़ मारने के लिए पहुंच गई, लेकिन 2 दिन बाद ही ये खुद पहुंच गई बिचुकले के पास अलायंस बनाने के लिए। और ये डंबोलिना जिसने ये पप्पी कांड करा वो बिचुकले के कपड़े धो रही है। यही नहीं, ये तेजस्वी जो इस सीजन के स्टार्ट में प्रतीक से जबरदस्त चिपका करती थी उसे ब्लॉक करने के लिए, और लेकिन अब कह रही है कि भैया एक लड़की अनकंफर्टेबल है तो उससे आपने पप्पी कैसे मांगी। तो यहां पर ये अपने हिसाब से मुद्दे बनाती है। कभी विशाल कोटियान को भर भर के लाइसेंस दिया, उसके साथ कोजी हुई, कंबल में दंगल ये खुद करती रहती हैं, तब इन्हें इमेज की परवाह नहीं होती है। लेकिन टास्क में इंसानियत दिखाओ भाई, इंसानियत दिखाओ, बाहर लोग देखेंगे, इमेज खराब होगी, ये वो दुनिया भर की ये पंचायत करके खुद थूक थूक कर चाट रही हैं। ऐसी चुड़ैलपंथी करने वाली को लोग पता नहीं कैसे जेन्युइन प्लेयर बोल रहे हैं, जबकि ये टोटली फेक है। चलिए इस नोट पर मैं वीडियो खत्म कर देता हूं। आप मेरे बताए गए पॉइंट से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं है, कमेंट करके अवश्य बताएं। और आई थिंक नीचे को सत्यनारायण की पूजा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तो काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस की शुरुआत तो वैसे भी हो ही चुकी है। ज्यादा डिस्टर्ब हो वीडियो में, इसके पहले वीडियो में खत्म कर देता हूं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स यदि आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वो तमाम लोग जो तेजा को बहुत ही रियल, जेन्युइन और बहुत ही सेंसिबल प्लेयर मान के चल रहे हैं, उन सबको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा ताकि उनकी गलतफहमी का फुग्गा भी फूट जाए। आई होप कि आप वीडियो शेयर जरूर करेंगे। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।